बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अली अहमद और आप देख रहे हैं बायोग्राफिक न्यूज़ चैनल। गलवान वादी में झड़प के बाद चीन के कर्नल को कैदी बनाकर लाया गया था। हिंदुस्तानी फौज ने कहा कि जरिए ने बताया कि इंडियन फौज और चीन के अफवाज के दरमियान हुए पुरतश झड़प के बाद 10 हिंदुस्तानियों फौज को छोड़ने जाने के बाद ही चीन PLA के कर्नल को छोड़ा गया था। आपको बताता चलूं कि इंडिया और चाइना की जो पिछले दिनों से जंग चल रही है उसमें चीन ने भारत के 20 फौजी मार दिए, जिसमें कर्नल भी शामिल थे, और 80 से करीब जख्मी कर दिए। मगर चाइना के कर्नल को भी हिंदुस्तान ने गिरफ्तार कर लिया, जिसकी वजह से चाइना ने 10 हिंदुस्तानी छोड़ दिए और उन्होंने चीन का जनरल भी छोड़ दिया। नई दिल्ली मशरक़ी लद्दाख ईस्ट लद्दाख की गलवान वादी में हिंदुस्तान और चाइना की फ़ौजियों के दरमियान होने वाली झड़प के बाद हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने चीनी फ़ौज के हिंदुस्तानी फ़ौजियों को छोड़ने के बाद फिर चीनी फ़ौज PLA के कर्नल को छोड़ा गया। वाज़ेह रहे कि इससे मुतल्लक मरकज़ी वज़ीर और साबिक़ आर्मी चीफ जनरल VK सिंह ने भी दावा किया है कि चीन के हमारे फौजी नहीं लौटे। हिंदुस्तान ने भी चीन के कई फौजियों को वापस किया। मशरक़ी लद्दाख वाक़िए गलवान वादी में हिंदुस्तान और चीन फौजियों के दरमियान पुरशद झड़प में फ़ौज ने 10 हिंदुस्तानी जवानों को कैदी बनाकर लिया था, जबकि हिंदुस्तानी फौजियों ने चीन के कर्नल को अपने कब्जे में ले लिया था। अब खबर है कि चीन ने जब सभी हिंदुस्तानियों जवानों को छोड़ दिया तब हिंदुस्तानियों की तरफ से भी कर्नल को छोड़ा गया। हालांकि इस बाबत फ़ौज की तरफ से ऑफिशियल बयान नहीं जारी हुआ। इससे कबल हिंदुस्तानी फ़ौज ने जुमेरात को इन मीडिया खबरों को मुस्तरद किया, जिनमें दावा किया गया है कि मशरक़ी लद्दाख की गलवान वादी में 3 दिन पहले चीनी फ़ौजियों के साथ हुए पुरतश झड़प के बाद इसके कई फौजी लापता है। फौज ने एक बयान में कहा कि ये वाज़ेह किया गया है कि कार्रवाई में कोई हिंदुस्तानी फौजी लापता नहीं। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता 5 और 6 मई को पुरतशद झड़प में तकरीबन 2050 चीनी और हिंदुस्तानी फौजियों के शामिल होने के बाद इलाके में हालात कुशीदा हो गए थे। बताया जाता है कि तकरीबन 20 हिंदुस्तानी फौजी शहीद हो गए हैं, जबकि 43 चीनी फौजियों के हलाक होने की इतला है। वाज़ेह रहे कि साल 1962 की चीन हिंदुस्तानियों जंग के बाद ऐसा पहली बार हुआ जबकि हिंदुस्तानी फौजियों को चीन फरीक ने कैदी बना लिया था। एक और बयान सामने आया है कि वज़ीर आज़म मोदी ने मन की बात में कहा कि हिंदुस्तानी सरजमीन पर आंख उठाकर देखने वालों को मिला ज़बरदस्त जवाब। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तानियों ने चीन की ज़मीन पर देखा और चीन ने बहुत अच्छा जवाब दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम के ज़रिए मुल्क के लोगों को खिताब किया। उन्होंने इस दौरान मशरक़ी लद्दाख में हिंदुस्तान में और चीन फ़ौज के दरमियान हुए पुरतशद झड़प के बाद पहली बार जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी ज़मीन पर आंख उठाकर देखने वालों को ज़बरदस्त जवाब मिला है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में चीनी फ़ौज के कई हिंदुस्तानी फ़ौजियों के पुरतशद झड़प का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदुस्तान दोस्ती निभाता है और आंख में आंख डालकर चैलेंज देना भी जानता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क में अनलॉक का अमल शुरू हो गया है, लेकिन इस दौरान मज़ीद मुहतात रहने की ज़रूरत है। इस दौरान मास्क पहनना और 2 गज की दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लॉकडाउन से ज़्यादा इन लोग महफूज रहने की ज़रूरत है, तभी कोरोना से अपने आप को और अहले खाना को इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर कोरोना वायरस बहरान के दौरान आप मास्क नहीं पहनते तो अपनी फैमिली को बहरान में डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि चैलेंज आता रहता है, एक साल में एक चैलेंज आए या फिर 50 चैलेंज, इससे साल कभी ख़राब नहीं होता। हिंदुस्तान की तारीख चैलेंज से पुर है। उन्होंने कहा कि हमारी हर कोशिश इस समय
میں ہونی چاہیے، جس سے سرحدوں کی حفاظت کے لیے ملک کی حفاظت طاقت میں اضافہ ہو، ملک مزید اختیار بنے، ملک خود متحضر بنے، یعنی یہی ہمارے شہیدوں کو سچی خراج عقیدے بھی ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ کورونا کے دور میں ہمیں بیماریوں سے بچ کر رہنا ہے۔ آیورویدک ادویات، کاڑھا، گرم پانی، ان سب کا استعمال کرتے رہیے اور صحت مند رہیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور بایوگرافی کی نیوز کو سبسکرائب کریں۔